शाम का समय था। घड़ी में करीब 9 बज रहे थे। मैं रोज की तरह अपनी जॉब से घर लौट रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वही रास्ता, वही स्ट्रीट लाइट्स, वही सन्नाटा। मैंने बाइक स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। हवा बहुत ठंडी थी, इतनी ठंडी कि जून के महीने में भी मुझे ठंड लग रही थी। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मुझे एहसास होने लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। रास्ते में एक पुराना सा पुल पड़ता है जहां से मैं हर दिन गुजरता हूं। लेकिन उस दिन जैसे ही मैं पुल के पास पहुंचा, मेरी बाइक अपने आप धीमी हो गई। मैंने एक्सीलरेटर बढ़ाया, लेकिन बाइक जैसे आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी। तभी मुझे अपने पीछे किसी के बैठने का एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत भारी चीज मेरी बाइक पर आकर बैठ गई हो। मैंने डरते डरते रियर मिरर में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस थकान है। और जैसे ही मैं पुल पार करने लगा, मुझे नीचे पानी में कुछ दिखा। एक आदमी जो पानी में खड़ा था और सीधे मेरी तरफ देख रहा था। रात के 9:45 बजे और कोई इंसान उस गंदे गहरे पानी में खड़ा हो, यह बात ही गलत थी। मैंने नजर हटाई और बाइक तेज कर दी। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर मेरे दोस्त राहुल का नाम था, जो उसी दिन मेरे साथ ऑफिस से निकला था। मैंने कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। हेलो राहुल। कोई जवाब नहीं। फिर अचानक एक धीमी आवाज आई, पीछे मत देखना। मेरा दिल वहीं रुक गया। अब मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था कि मेरी बाइक पर कोई मेरे पीछे बैठा है। उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। मैंने डर के मारे स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास से आवाज आई, तू देर से आया आज। मैं किसी तरह घर के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैंने गली में एंट्री ली, मैंने देखा मेरे घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। लोग रो रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने बाइक रोकी और दौड़ते हुए अंदर गया। अंदर मेरी मां रो रही थी और जमीन पर एक लाश पड़ी थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही मैंने चेहरा देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मैं था। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा, वही आदमी जो पुल के नीचे पानी में खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक्सीडेंट, पुल पर तू बच नहीं पाया। मेरी सांस रुक गई। उस दिन मैं और राहुल साथ में ऑफिस से निकले थे। पुल के पास एक ट्रक अचानक सामने आ गया। ब्रेक फेल और हम दोनों पानी में गिर गए। राहुल वहीं मर गया और मैं शायद उसी वक्त मर चुका था। जो रास्ता मैं तय कर रहा था, वो असल में घर जाने का नहीं था। वो था मौत को समझने का रास्ता। उस रात के बाद मुझे कुछ याद नहीं। लोग कहते हैं मैं 3 दिन तक कोमा में था, लेकिन जब मैं उठा, मैं पहले जैसा नहीं था। आज भी जब मैं उस पुल से गुजरता हूं, मुझे लगता है कोई मेरे पीछे बैठा है। और कभी कभी फोन पर वही आवाज आती है, पीछे मत देखना। जब मैं कोमा से उठा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मां मेरे पास बैठी थी। डॉक्टर कह रहे थे, तू बहुत लकी है, लेकिन मुझे पता था कुछ ठीक नहीं है। उस रात मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। बस मशीनों की बीप बीप की आवाज आ रही थी। तभी मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। मैंने सोचा नर्स होगी, लेकिन कोई अंदर नहीं आया। मेरी नजर खिड़की की तरफ गई। वहां कोई खड़ा था। अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। वही आदमी, पुल वाला।
मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और फिर मेरे बेड के पास आकर झुक गया। उसने मेरे कान में कहा, तू वापस नहीं आया है, तुझे बस भेजा गया है। और फिर वो अचानक गायब हो गया। अगले दिन मैंने डॉक्टर से पूछा। उन्होंने कहा, कोई नहीं आया था, लेकिन सीसीटीवी में दरवाजा खुद खुला था। मैंने राहुल के बारे में पूछा तो पता चला उसका शरीर अभी तक नहीं मिला। उस रात फिर वही फोन आया। इस बार कोई नाम नहीं था। मैंने कॉल उठाई और इस बार साफ आवाज आई, तू बच गया लेकिन मैं नहीं। ये राहुल की आवाज थी। मैं अभी भी वही हूं, पानी में। मेरे हाथ कांपने लगे। अब मैं घर आ चुका था, लेकिन डर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक रात करीब 3 बजे मेरी आंख अचानक खुली। कमरे में कोई था। मैंने सामने लगे आईने में देखा और जो मैंने देखा उससे मेरी आत्मा कांप गई। आईने में मेरे पीछे 2 लोग खड़े थे, एक राहुल और दूसरा वही आदमी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर आईने में देखा तो वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। अचानक आईने में मेरा चेहरा बदलने लगा। मेरी आंखें काली हो गई और मेरे चेहरे पर खून दिखाई देने लगा। तभी वो आदमी बोला, हर कोई वापस नहीं आता, तू गलती से बच गया, अब किसी और को जाना होगा। अगले दिन मेरे एक दोस्त की मौत हो गई, एक्सीडेंट, उसी पुल पर। अब मुझे समझ आ गया, ये सब मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं बच गया था, इसलिए कोई और मर रहा था। उस रात राहुल मेरे सपने में आया। उसने कहा, अगर तू इस चक्र को नहीं रोकेगा तो हर दिन कोई मरेगा। अगली रात मैं वापस उसी पुल पर गया। रात के 3 बजे पूरा इलाका खाली था। पानी के पास वो आदमी फिर खड़ा था। इस बार मैं भागा नहीं। मैंने पूछा, तुझे क्या चाहिए? वो मुस्कुराया और बोला, एक जान, तेरी जगह। तभी मुझे पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, वो मेरी मां थी। उस पल मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं किसी और को मरने दूं या खुद वापस उस अंधेरे में चला जाऊं। अगले दिन लोग कह रहे थे, उस लड़के ने पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन आज भी उस पुल पर रात के समय 2 परछाइयां दिखती है। एक पानी में खड़ी रहती है और दूसरी बाइक पर बैठी होती है।